ठीक है। कोंकण कहां से कहां तक विस्तृत है? तो कोंकण आपको याद रखना, कंकड़ को दम लगाकर फेंकना है। कंकड़ को कैसे फेंकना है जी? दम लगाकर। कंकड़ को कैसे फेंकना है? दम लगा से। कहां तक फेंकना है? गांव तक। कंकड़ को दम लगाकर गांव तक फेंकना है, ऐसे याद रखना। गोवा आपका कहां से? दमन से गोवा तक विस्तृत है। कौन सा तक? कोंकण तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? भरतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु। ये भी भरतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु का, ये सही हो गया। कथकली केरल का है और ये क्या होगा? कर्नाटक। तो हम लोग ऑप्शन क्या रहेगा? यही सही रहेगा। ठीक है भाई, कथकली कहां का है जी? ये केरल का। कहां का है? केरल। ठीक है, और आपका ओडिसी उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश। ये दोनों क्या है? आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, सिंचाई ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? 10%, 15%, 20% और 25%। याद रखना, सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, उसके तहत हम लोग सिंधु जो भी नदी तंत्र से 20% जल उपयोग कर सकते हैं। कितने परसेंट जी? 20% जल उपयोग कर सकते हैं। याद रखना, सिंधु जल समझौता कब हुआ है? 1960। कब हुआ जी? 1960 सिंधु जल समझौता। विश्व बैंक ने कराया था। कौन से बैंक ने कराया था? विश्व बैंक। ठीक है, आगे पढ़ेंगे उसको भी हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रयोगशाला में मूल स्टेम कोशिकाओं से कार्यशील मानव कंकाल की मांसपेशी विकसित की है चीन ने, जापान ने, भारत ने और संयुक्त राज्य अमेरिका में। कौन रहेगा बताओ? इसका आंसर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र की जरूरी विशेषता खालिस्तान को प्रमुखता देना है। तो लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब जनता का तंत्र, लोगों का तंत्र है ना। यहाँ के लोगों का तंत्र मतलब यहाँ का आपका क्या रहेगा? आंसर क्या रहेगा जी? आप बताओ मुझे। नागरिक। कौन सा रहेगा आपका? नागरिक। कौन सा रहेगा आपका? नागरिक। नागरिक रहेगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक, संविधान द्वारा कितने प्रकार से आपातकाल की परिकल्पना की गई है? तो संविधान द्वारा राष्ट्रपति क्या करता है? आपातकाल घोषित करता है। अभी मैं पढ़ाया हूं, कौन करता है जी? राष्ट्रपति। आपातकाल घोषित कौन करता है? राष्ट्रपति। और 3 प्रकार से घोषित कर सकता है। कितने प्रकार से घोषित कर सकता है? 3 प्रकार से घोषित कर सकता है। पहला रहता है राष्ट्रीय आपात, दूसरा रहता है राष्ट्रपति शासन और तीसरा रहता है वित्तीय आपात। तीसरा क्या रहता है? वित्तीय आपात। 3 प्रकार से। ठीक, 352, 356 और 360, तीनों को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, संविधान में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन था जी? आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मतलब एस राधाकृष्णन इसके क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? ये पूछना चाह रहा है। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? ये पूछना चाह रहा है, लेकिन उल्टा कर दिया। राज्यसभा का पहले सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अभी पढ़ाया हूं मैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन किसने विकसित की? मैरी क्यूरी, जोनास साल्क, लुईस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा जो आपका पोलियो वैक्सीन है उसको मैरी क्यूरी नहीं, ये रहेगा आपका जोनास साल्क। क्या रहेगा जी? जोनास साल्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। ठीक है, हाथ से गैस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाथ से गैस का, हाथ से गैस क्या है? हाथ से गैस क्या बताओ? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कौन सा रहेगा आपका जी? देखो, ये क्या होता है आपका, जो हाथ से गैस रहता है, ये हाथ से गैस अगर कहीं भी मतलब भीड़ को शांत करना है तो इस गैस को छोड़ेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड को छोड़ेंगे, और क्या हो जाता है? जैसे नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग छोड़ रहे हैं, उसके बाद क्या हो जाता है? वहां के लोग हंसने लगते हैं, जो लोग आप खो देते, मतलब आपका काम करना छोड़ क्या करने लगेंगे? लोग हंसने लगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या रहेगा जिसका? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या रहेगा जी? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है भाई, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था वो। अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिम उत्तर सीमा क्या थी? अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिम उत्तर सीमा मतलब पाकिस्तान वाले क्षेत्र को बोल रहा है। तो याद रखना, अकबर के समय उस क्षेत्र में कहां तक था? हिंदू कुश पर्वत तक। कहां तक था जी? हिंदू कुश पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हिंदू कुश पर्वत है जहां से लांघकर जितने भी आक्रमणकारी भारत में आए हैं, सब इसी पर्वत को पार करके आते हैं। समझ आ रहा है? खैबर दर्रा बोलते हैं, वहीं से पार करके जितने भी, देखो अगर भारत के इस साइड से बोलोगे, भारत की साइड से बोलोगे अगर, ये तो इधर आपका क्या है? आपका बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर है, और यहाँ पर पूरा हिमालय है। कहां से चढ़े? यहीं पर है एक हिंदू कुश पर्वत, वहीं खैबर दर्रा से लोग आ जाते थे। समझ आ रहा है? बस अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको और देखेंगे हम लोग। ठीक ठीक, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम, सूर्य से क्या बोल रहा है वो? न्यूनतम। सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? एक न्यूनतम दूरी होता है और एक अधिकतम दूरी होता है। न्यूनतम दूरी को बोलते हैं उपसव और अधिकतम दूरी को बोलते हैं अपसव। अधिकतम मतलब अपसव, अप मतलब ऊपर होता है ना, तो अप मतलब ऊपर मतलब ज्यादा दूरी, और उपसव मतलब उप मतलब छोटे, उप प्रधानमंत्री है ना, ऐसे उप कैप्टन ऐसे वगैरह रहता है ना, तो याद रखना ये छोटा है, उपसव याद रखना है ना। इसका ऑप्शन क्या रहेगा? उपसव। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? सूर्यनाथ बोस, नरेंद्रनाथ दत्त, विद्याधर राय, श्यामलाल बोस। कौन रहेगा जी आपका जी? नरेंद्र। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था, ऐसा हम लोग पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि कहां स्थित होती है? मस्तिष्क में, गुर्दा में, आंत में, जिगर में। जो तीसरा नेत्र बोलते हो ना, मास्टर ग्रंथि है ये। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। पूरा शरीर का अधिकतर हार्मोन का संचालन यही करता है, मास्टर है ये क्या है? मास्टर है। तो क्या रहेगा? मस्तिष्क में रहेगा। ये कहां रहेगा जी आपका? मस्तिष्क में स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके द्वारा अधिक बचत की जाती है? कई बार क्वेश्चन पूछा है ना, कई बार तो सभी पूछे हैं, लेकिन ये अधिकतर बार पूछा, सब पूछे हुए क्वेश्चन। तो भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके द्वारा अधिक बचत की जाती है? बता रहा हूं मैं, जब देश में विपत्ति का समय आया था 1991 के समय, समझ आ रहा है, तो घर से ही महिलाओं ने बचत किया था। महिलाओं पे एक आदत होता है कि उन लोग पैसा को पेटी वेटी में डालकर रखते हैं, समय बचा कर रखते हैं, और वहीं लास्ट में काम पड़ा था देश को बचाने के लिए। समझ आ रहा है भाई? तो याद रखना, घरेलू क्षेत्र से सर्वाधिक बचत होता है। कौन से क्षेत्र से बचत होता है? घरेलू क्षेत्र। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में, भारतीय संविधान के किस भाग में आपका नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं, मैं आप लोगों को बोलता हूं कमेंट करके यहाँ पर पूरा लिखना है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? ठीक है, इसको आपको कमेंट करके बताना। ठीक है, मुझे सबका कमेंट चाहिए, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, जितने वीडियो देख रहे हैं सबके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक, बताओ, जैव उत्प्रेरक का उपयोग जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए कराते हैं। इन जैव उत्प्रेरकों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एंजाइम। क्या कहा जाता है जी? एंजाइम। क्या कहा जाता है? एंजाइम। क्या कहा जाएगा? एंजाइम। इसका एंजाइम है आंसर, एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पूर्व अर्हता प्राप्त भारत की ओर से देश में ही विकसित प्रथम टीका है? तो ये है आपका, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। किसी को पता है क्या इसका आंसर? किसी को, किसको पता है आंसर क्या रहेगा बताओ?
रोटाबैक। क्या रहेगा? रोटाबैक। क्या रहेगा जी इसका आंसर? रोटाबैक। रोटाबैक है ना, इसका आंसर क्या रहेगा? रोटाबैक। पहला ऑप्शन ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर था, मतलब विदेश तक था? भारत से बाहर था मतलब विदेश तक था। चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क। चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों, कोई विकल्प सही नहीं है। इसका आंसर क्या रहेगा जी आपका? दोनों। चंद्रगुप्त मौर्य का भी और कनिष्क दोनों का सीमा क्या था? भारत से बाहर था। ठीक है भाई, क्योंकि देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था। ठीक है, इसको आप लोग को पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे? बताओ। नंदवंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश, गुप्त वंश। कौन सा वंश रहेगा? बताओ। हर्यक वंश को एक और नाम से जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पितृहंता वंश। कौन सा वंश बोलते हैं जी? पितृहंता वंश के नाम से भी जाना, ये आपका हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश शासक ने, सॉरी, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, किसके द्वारा जी? और लॉर्ड कॉर्नवालिस, किसके द्वारा? बताओ। ये है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसके शासनकाल में मुगल पेंटिंग अपने शिखर तक पहुंच गया था? इसको मैं पढ़ाऊं अच्छे से। किसके काल में जी? जहांगीर के काल में। चित्रकारी का स्वर्णिम युग किसके काल को कहा जाता है? जहांगीर। और स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है शाहजहां के काल को। क्लियर है? दोनों याद रखना। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेटराइट मिट्टी का विकास इनमें से किसका परिणाम होता है? जलोढ़ के निक्षेप, लोहेस के निक्षेप, निक्षालन, लगातार वनस्पति का आवरण। क्या रहेगा जी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। निक्षालन प्रक्रिया से होता है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण किससे होता है? आपका निक्षालन प्रक्रिया से। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, यही लास्ट क्वेश्चन था। देखिएगा, आप वीडियो को सबको अपना प्यार देना है, ज्यादा शेयर करना है लोगों को, और इसको नोट्स बनाते जाना। कल मैं नोट्स चेक करूंगा, आप लोग का नोट्स रहेगा तभी इंटर करने दूंगा। ठीक है भाई, सब नोट्स बनाएंगे, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है, ये सब आया हुआ है और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल रही है ना, तो थोड़ा सा इसको देख लेना, ज्यादा टाइम का वीडियो है नहीं, अच्छे से देखना है। ठीक है, नोट्स बनाना है। ठीक है भाई, मिलते हैं कल।